गांव की जगह बसने की बात ही बा आए को गांव पहले चोरडांगो नाली के माँ कुओं भी हो, कुएं से बारह वगैरह लागेड़ा खींच के पानी बाहर आऊँ तो। और गांव हमारो जी बड़ो पुराना है जी। हमारे गांव में है दूध करनीसर में सेजीपुरम चोटिया है जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे यूट्यूब चैनल पर और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। दोस्तों आज को जी को वीडियो है वो सेजीपुर गांव को है। सेजीपुर गांव है जी को हनुमानगढ़ जिले में आवे है। ओ जी को थे दृश्य देखने लाग रहे हो वो सेजीपुर गांव को है। सेजीपुर गांव के इतिहास के सागे सागे अठे का एक प्रचलित कलाकार धर्मपाल जी बशीर है जी का टीवी सीरियल और फिल्मा में काम कर चुके हैं और आगे भी काम करने लाग रहे हैं। बाऊ भी आप बात करांगा। दोस्तों ओ गांव हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में व पीलीबंगा से 14 किलोमीटर हनुमानगढ़ कालीबंगा रोड पर बसेड़ो है। प्राचीन समय में सेजीपुरा गांव में सारों पहली जाट समाज का जोरड़े जी का आगे ही गांव में बसिया बतावा है। जोरड़ परिवार की एक महिला सेजा ही जी के नाम हुई ई गांव को नाम है जी को सेजीपुरो रखियो गयो बताओ जावा है। सेजीपुरो गांव है जी को घग्गर नदी के किनारे बसेड़ो है। दोस्तों सेजीपुरा और करनीसर गांव का इतिहास पर एक वीडियो मेरे पहली ई चैनल पर बनेड़ो है। अगर थे इनकी पूरी जानकारी देखनी चाहो तो नीचे इनको लिंक है जी को मैं दे दियो है और भी मैं जाके थे वो वीडियो देख सको। सेजीपुरा गांव का धर्मपाल जी बशीर है जी का एक छुपेड़ा कलाकार है। शायद ही आगे बारे में अठे पतो हुआ कि भी ये फिल्मा में और टीवी सीरियल में काम करे। दोस्तों धर्मपाल जी बशीर जी का फिल्मा में और टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं और काम करने लाग रहे। बांगो जन्म है जी को सेजीपुरा गांव में ओढ़ो है। धर्मपाल जी बशीर है जी का राजस्थानी सीरियल और फिल्मा में भी काम कर चुके हैं और आगे भी कई सीरियलों में काम करने लाग रहा है। बांगो पहलो सीरियल हो जी को पहचान नाम बनियो बतावा है। बाद में बा फिल्मा में भी परचो बालाजी को फिल्म है और भक्ति में शक्ति कजरी आ फिल्मा में भी बा काम करियो है। राजस्थानी सीरियल में किस्मत अनपढ़री कुमकुमरा पगलिया में आप को जी को किरदार है वो बेखूबी वहाँ निभायो है। राजस्थानी व पंजाबी फिल्मा में बड़ा कलाकारों के सागे भी फिल्मा बनाई है। धर्मपाल जी बशीर है जी का नाटका में और फिल्मा के काम के अलावा बांगो एक प्राइवेट व्यवसाय भी है जी को सैनिटरी की दुकान है बा हनुमानगढ़ टाउन में। बे सेजीपुरा गांव का रहने वाला है। वर्तमान में बे हनुमानगढ़ टाउन में रहने लाग रहा है। धर्मपाल जी मिलनसार व सेवाभावी व्यक्तित्व का धनी है। दोस्तों अगर थे मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करियो और सागे घंटी के निशान ने दबाइयो ताकि इन तरीका जी का वीडियो है बे थारे तक जल्द पहुँच सके। ओ जी को थे दृश्य देखने लाग रहे हो ओ सेजीपुरा गांव को मुख्य बस स्टैंड है। अठे गांव के अंदर मार्केट भी बनेड़ी है। दोस्तों भागीरथ जी लेक्चरार है जी का सेजीपुरा गांव का रहने वाला है। बा ये गांव के इतिहास के बारे में की जानकारी दी है बा मैं थाने दिखानी चाहूँगा। दोस्तों सेजीपुरा गांव का भागीरथ जी लेक्चरार है जी का रिटायरमेंट हो रहा है। बाऊ आप सेजीपुरा गांव के इतिहास के बारे में आऊँ आप जानकारी लेवंगा थे थारो परिचय बता गए और गांव के इतिहास के बारे में जानकारी दो। हमारो गांव पहली जोरडांग हो, जोरड़ जाति का जाट था और बिंग बाद में विरासत का माँ चोटियान दे गया। फिर जी का गाँव का जी का चौधरी कर लियो या सर्वप्री कर लियो भाई चोटिया ही आ तो चोटिया बसिया गाँव का माँ। मेरो परिचय है जी मैं भागीरथ मेरो नाम है जी। पिताजी को मेरो राम रख बशीर है और मैं गांव के अंदर ही 13 साल तक सर्विस करी है। 10 साल तो सेकेंडरी स्कूल में और 3 साल प्राइमरी स्कूल में। बिंग बाद में मेरे लेक्चरार हूँ प्रमोशन हो गया। फिर मैं पंडितावली चलो गया और अब मैंने रिटायरमेंट हो गया ना 7 साल हो गया जी।
तो थारे सहजीपुरा गांव में प्राचीन समय में पानी पीने की व्यवस्था हुई करती? देखो जी, पहली जब मैं छोटा छोटा होता बी टाइम में जोड़ो तो गांव के परले पास है, तो बी जोड़ा औरतें जी की है घड़ांग ऊपर पानी ले गया होती। बिंग बाद में नाली के में कुओं भी हो, कुएं से 12 वगैरह लागेड़ा खींच के पानी बाहर आऊँ तो, और कुएं पर पानी ले गया होती औरतें। दोस्तों ओ जी का थे घर को दृश्य देखने लाग रहे हो, धर्मपाल जी बशीर जी का फिल्मा में काम करे है। बांगो ओ प्राचीन घर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे चैनल पर और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज आप हनुमानगढ़ जिले गए सहजीपुरा गांव आवा हनुमानगढ़ जिले में। तो सहजीपुरा गांव का धर्मपाल जी बशीर है जी का एक टीवी सीरियल और फिल्मा में आंगो काम करेड़ो है, जी का एक प्रचलित चेहरा है। वे मेरे कने ही बैठे है, तो बांग सके आप बात करांगा कि बा कठू आ शुरुआत करी टीवी सीरियल की और फिल्मा में की तरियाँ भाग लियो, और आगे गांव के सहजीपुरा गांव के इतिहास के बारे में आप बात करांगा। तो धर्मपाल जी थे थारे गांव के सहजीपुरा गांव के इतिहास के बारे में थे जी की जानकारी माने बताओ पहली। सबसे पहले तो सभी दोस्तां ने राम राम, नमस्कार। और नाम थे मेरो जानो यो धर्मपाल बशीर। तो जिया लक्ष्मण जी आया आज अपने गांव के बारे में जानना चाहिए, तो मैं सहजीपुरा का निवासी हूँ जी। मेरो बचपन बठे ही गुजरियो। और सहजीपुरा गांव एक ईशो गांव है जो को नाली के किनारे पर है, घग्गर नदी है, और अच्छो पानी है, अच्छा लोग है और बढ़िया गांव है। और भी गांव की जगह बसने की बात ही बा है कि वो गांव पहले जोरडांगो, आज से 100 साल पहले मतलब जोरडा, और अब इन गांव के अंदर चोटियांग है। तो चोटिया निवास करे, चोटिया एक सरपंचियों लेके प्रमुखी तक गया है। बहुत अच्छो गांव है। गांव ने बसिया ने कितना वर्ष हो गया जी? लगभग 125 साल के आसपास है जी। चोटियांग और बीऊ पहले तो के कौन सा जी जोरडांगो गाँव कितना साल पहले को। तो प्राचीन समय में पानी पीने की व्यवस्था हुई करती थार गाँव में? प्राचीन समय में जी अठे जोड़ी होती जबकि नाली को बरसाती पानी आनतो, बिंगो पानी पीनता। फिर लगभग 100 साल हो गया होना एक हमारे गांव के अंदर कुएं है जी। लगभग बी टाइम में 100 हाथ बोले कितना फुट हुए थे अंदाजो लगास को भी कुएं को पानी पीनता, और एक मतलब ऊँटाऊ पानी निकालता। पूरा गांव बैठे पानी पीनतो जी। थारे गांव में किसे किसे समाज का लोग रहने लग रहे जी? अब हमारे गांव में जी हर समाज का लोग है। हमारे गांव में जाट है, कुमार है, नाई है, सुथार है, लोहार है, हर जाति का लोग रहे हैं। जगह मियाँ मान लो भी लगभग 30-40% सरदार है और 60-70% हिंदू वगैरह है। और मुसलमानों को 1 या 2 घर ही है हमारे गांव में, ज़्यादा को नहीं। शिक्षा के सेक्टर में थारे गांव में कितना लोग पढ़ा लिखा मानो और कितना सरकारी नौकरियां में लग रहे हैं? देखो जी, सरकारी नौकरियां की बात करा तो लगभग मेरा आइडिया 200 प्लस हो सके। और शिक्षा की बात करा तो आज के टाइम में जो है मतलब 98% मेरे गांव में लोग साक्षर है। तो धर्मपाल जी थे हमारे दर्शक ना बताओ भी थे ओ जी को नाटका में, सीरियला में और फिल्मा में जी को थे काम करियो है, वो थे कठू शुरुआत करी और थारे मन में आ प्रेरणा कदू जागृत हुई के थे इन सेक्टर में गया? देखो जी, बिया तो मैंने स्कूल टाइम शौक हो,
और स्कूल टाइम में स्कूल के अंदर छोटा मोटा नाटक करना, बाल सभा में जानो और जानो, शायद पढ़ाई में तो कमज़ोर हो लेकिन बाल सभा में बल रहता मैं। और बी टाइम प्रेरणा मिली तो पहली जबकि मैं फिल्म देखी सुहाग 1984 के अंदर, बठूँ हमारा कीड़ा पूरा जाग गया। भी बाद में प्रयास करो लेकिन कड़ी सफलता को नहीं मिली, क्योंकि आप बैकवर्ड गांव में रहता, अगर किया के बात भी कौन कर सकता। तो बाद में 2009 के अंदर हमारे गांव में ख्याली जी गया, एक स्कूल के अंदर प्रोग्राम करो तो प्रेरणा मिली भी आप अब भी करांगा। तो मेरे भाई एकदम जागृत हो गया अंदरों कीड़ा और मैं काम शुरू कर दियो। तो पहलो थे कि सह सीरियल में भाग लियो? देखो जी, पहला तो मैं जो कि सीडी की छोटी छोटी फिल्में चलती वह बनाई। जी हाँ, एक मेरी फिल्म आई परचो बाला जीरो, एक आई मेरी भक्ति में शक्ति, एक कजरी अनटोल्ड द स्टोरी, यहाँ करके लगभग 15 फिल्में कर दी थी मैं। धर्मपाल जी जब थे वो काम स्टार्ट करो वीडियो में या फिल्म में जी को काम करना, तो इसमें थाने के परेशानियां को सामना करना पड़ो, हमारे दर्शकों ने बताओ। देखो जी, सारों मोटी परेशानी तो आया कि आप जगह समाज में बैठे हम बैठे ने स्वीकार को नहीं करे, तो मैं मेरे घर में भी को नहीं बता सकता भी मैं वो काम करूँ, मैं छुप के कर तो। और धीरे धीरे मेरे टीवी पे आयो, जना अड़ोसियाँ पड़ोसियाँ बतायो भी थारे छोरे के बाद सीरियल आसी टीवी पे, तो जना मेरे पिताजी देखियो तो मैं हैरान रह गया कि यार तू टीवी पर भी आने लग गयो। इसी बात में जी का टीवी सीरियल और फिल्मा में थे, किसे किसे शहर में जाकर किसे किसे कलाकारों के साथ थे काम करियो है? देखो जी, शहर की बात करूं तो मैं मेरे गांव से लेके और बॉम्बे तक काम कर चुका हूं। और पहला जो मेरा सीरियल आया था पहचान, उसकी शूटिंग हुई हनुमानगढ़ में और एक एपिसोड बनाया, डीडी राजस्थान पे भेजा, वहाँ से पास हो गया, सब कुछ तैयारी होगी, लेकिन किसी कारण वजह से वो सीरियल नहीं आ पाया। उसके बाद में दूसरा सीरियल था हमारा, उसका नाम है किस्मत अनपढ़ी। उसके 11 एपिसोड बने और 11 में से लगभग 3 एपिसोड में मैं आपको देखने को मिल जाऊंगा। उसके बाद में जो हमारा अगला था वो था कुमकुमरा पगलिया। कुमकुमरा पगलिया एक बहुत बड़े लेवल का सीरियल था, उसमें टोटल यूनिट जो थी वो बॉम्बे से थी और उस यूनिट को जो काम करने का मौका मिला वो मिला कुचामन सिटी के अंदर, किले के अंदर। वहाँ पे वो सीरियल के 11 एपिसोड शूट हुए। उसके बाद में उसी सीरियल का जो अगला पड़ाव था वो हमारा था हैदराबाद में और वहाँ पे हुआ कुछ। तो यूँ कुल मिला के उसके 26 एपिसोड बने और 26 में से 23 एपिसोड में मैं हूँ उसमें और डबल रोल में हूँ। तो धर्मपाल जी थे हिंदी फिल्मा और राजस्थानी पंजाबी फिल्मा में थे, किसे किसे कलाकारों से अगर किसी फिल्म करी है हमारे दर्शकों बताओ? अगर बड़े लेवल की बात करूं तो मैं युवराज सिंह के फादर जोगराज सिंह जी, उनके साथ काम कर चुका हूं। गुग्गू गिल जी के साथ काम कर चुका हूं। एक हैरी जी है पंजाब से, हैरी सचदेवा, उनके साथ काम कर चुका हूं। और छोटे लेवल की बात करें तो लोकल कलाकारों के साथ काफ़ी काम किया है। अभी जो पिछले 1 महीने पहले जो दोला है, सुभाष जी उनका नाम है, जो फौजी की फैमिली में दोला का रोल करते हैं, उन्होंने इनवाइट किया। और उधर बबलू जी भाई साहब है, बबलू शेखावत जी, जो अभी ख्याली जी के साथ कर रहे हैं, वो भी साथ थे, तो हमने साथ मिलके काम किया। तो उसके बाद में आगे ख्याली भाई साहब का भी निमंत्रण आया कि अब की बार अपने और साथ मिलके करेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम ख्याली जी के साथ भी आ रहे हैं। तो धर्मपाल जी थाने किसे कलाकारों से काम करने में ज़्यादा खुशी हुआ है? सबसे बढ़िया बात तो ये बताता हूँ कि जो बॉम्बे से हमारे सनी जी है, सनी मंडावरा जी, वो हमारे डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और वो एक एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। उनके साथ बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और बहुत कुछ उन्होंने हमें महत्व दिया, सिखाने का भी और सीखने का भी बहुत बढ़िया मौका मिला वहाँ पे हमें। धर्मपाल जी थे जी का टीवी सीरियल और फिल्मा में जी को काम करने लग रहे हो, इनके दौरान जी की थे शुरू लेकर अब तक जी को काम करियो है, अभी मैं थाने के कठिनाइयों का सामना करना पड़ो और भी हूँ थाने के सफलता हासिल हुई, हमारे दर्शकों ने इन बारे में थोड़ी जानकारी दो। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता। आज मेरी उम्र लगभग 45-47 साल के आसपास है। आज भी मेरे अंदर वही जागृति है जो बच्चे जैसी होती है और मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा। और हमारे समाज में क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वह के कहेगा, अपना रिश्तेदार के कहेगा, अपना गाँव का के कहेगा, अपना पड़ोसी के कहेगा, ये बहुत बड़ा डर होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर आपका नज़रिया सही है, आप नीयत के सही हो, आपके काम की लगन है, तो किसी की भी परवाह ना करें। काम अच्छा होना चाहिए, जिसमें कोई बुराई ना हो, तो करना चाहिए।
बता दो सीधा। वैसे एक बात और बताता हूँ कि अपने बात सफलता की है, आदमी के अंदर जो बात होती है, जो अंदर दिल गवाह होता है कि मेरे को ये करना है, चाहे एक्टिंग का है, चाहे खेल का है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, उसको खुल के करना चाहिए। कहीं भी दबाव के अंदर नहीं आना चाहिए। और आप खुल के करोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे। आप पढ़ाई को साथ रख के देखो, पढ़ाई सभी कामों में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को महत्व दे के आप किसी भी काम कर रहे हो, चाहे एक्टिंग हो, कुछ हो और हो, तो साथ साथ कर सकते हो। मैं मेरी तरफ से एक बात बताता हूँ कि जैसे आप कहते हैं ना कि मैं नौकरी लागना है, सरकारी नौकरी, मेरे को नहीं लगता कि आज मेरे जो अपने राजस्थान की बात करूं तो लगभग बता रहे हैं कि 33 लाख लोग हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है। और 33 लाख को कब नंबर आएगा, कब नहीं आएगा, कितने का आएगा, वो बात तो अलग है। लेकिन वो अपना साथ साथ कुछ भी बिजनेस में, एक्टिंग में, खेल में, किसी भी जगह अपना दिमाग लगाए तो ज़्यादा बड़ी कामयाब मिलेगी। धर्मपाल जी जब थे वो सीरियल में, टीवी में जब प्रोग्राम शुरू करियो तो थारों किस्सा कलाकार मिले जी का थारी पहली मुलाकात हुई? देखो जी, पहले बाहर के कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक मेरे गांव का साथी, मेरा दोस्त, उसके भी शौक़ था फिल्मों में काम करने का, और वो भी छुप छुप के कर रहा था मेरी तरह। तो हमारा एक शूटिंग चल रहा था गंगानगर में, पंजाबी फिल्म थी, उसका नाम था बापू माफ़ करी। तो उस फिल्म में मैं भी इनवाइट था और मेरे दोस्त सुरेंद्र जी दूधवाड़ मेरे गांव के हैं, वो भी इनवाइट थे। तो वहाँ पे सुरेंद्र जी पहले पहुँचे हुए थे। जैसे मैं पहुँचा तो बोला, भाई तू आज यहाँ? तो मैंने कहा मेरा तो इसमें सीन है। मैंने कहा भाई साहब आप? बोला मेरा भी इसमें सीन है। मैंने कहा आप कब से कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं तो पंजाब में भी करके आया, ये फिल्म करके आया। तो मैंने बताया अपना अनुभव, मैं तो ये कर लिया, आपने कभी बताया नहीं, क्योंकि हम गाँव में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था अगर गाँव में बता दिया तो हमारी टांग खिंचाई होगी। इसलिए हमने गाँव में नहीं बताया, जो करना था वो करते रहे अंदर अंदर से। अगर किसी ने जैसे टीवी पे सीरियल आ गया देख लिया, उसके बाद पता चला। तो जैसे हम दोनों मिल गए तो उसके बाद में हमने काम शुरू किया और दोनों मिलके काम किया तो हमें अच्छी सफलता मिलती गई। और बॉम्बे पहुंचाने में हमें हमारे एक दादा है, रूपा दादा, जो जोधपुर के हैं, मेकअप मैन हैं और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के उन्होंने मेकअप किया है। जैसे रेखा जी के वो पर्सनल मेकअप मैन रहे हैं, अमरीश पुरी जी के उन्होंने मेकअप किया है, गोविंदा के किया है, अजय देवगन के किया है, काफ़ी बड़े कलाकारों के उन्होंने मेकअप किया है। तो वो बॉम्बे से रिटायर्ड होके अपने जोधपुर पैतृक गांव में थे, तो उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने हमें जैसे कुमकुम पगलिया जो सीरियल था उसमें जगह दिलवाई। और उनके साथ ही एक कैमरामैन थे बी लक्ष्मण, जो बॉम्बे से हैं, और उन्होंने भी बहुत पुराने टाइम की जब रील वाले जो कैमरे आते थे उनसे फिल्म बनाई थी। जैसे मुकद्दर का सिकंदर है और है, इन्होंने काफ़ी फिल्में बताई थी। तो वो फिल्मों में उन्होंने कैमरामैन डीओपी थे। तो उनके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और हम इतने उनमें घुल मिल गए थे कि जैसे हमारा रात को सीन ख़त्म हो गया तो हम एक रूम में बैठ के रात की 2-2 बजे तक चर्चा करते थे फिल्मों के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम करने का। एक बात मैं आपको स्पेशली बताता हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ लक्ष्मण जी के। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जो गाँव में छोटे कलाकार या जो सामने नहीं आना चाहते, उनका इन्होंने पीछा किया है। कैसे मेरी खबर ली, कहाँ से पता किया, ये मेरे तक पहुँचे, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका। जैसे आप इनके यूट्यूब चैनल है लक्ष्मण के वीडियो, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक और शेयर मिले। तो ऐसे लोगों का भी हमें कामना करनी चाहिए कि जो हम जैसे लोगों को आगे ला रहे हैं, जो छुपे हुए हैं। धर्मपाल जी, थाने सबसे ज़्यादा खुशी कद हुआ है? देखो जी, कोई लोग को खुशी होती है इनकम से, कोई लोग को नाम से, किसी को शोहरत से, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे को खुशी होती है दूसरे की मदद करने से। जब किसी अनजान व्यक्ति की हम मदद करते हैं, जो उसकी दुआएं मिलती है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो और बहुत खुशी प्राप्त होगी। जैसे मैं मेरे बच्चों का बर्थडे मनाता हूँ और मनाता हूँ, तो मैं कभी भी कोई होटल में जाके नहीं मनाता, और मैं सोचता हूँ कि किसी अनाथालय में या वृद्ध आश्रम में जाके मनाएं तो बहुत खुशी मिलेगी और बहुत दुआएं मिलेगी। और आपसे भी यही प्रेरणा करूँगा कि आप भी यही करें। मेरे धर्मपाल जी, आजकल नई जनरेशन है, नया जी का बच्चा है, बांगो ध्यान है पढ़ाई के अलावा आजकल नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा हो रही है। तो थे बच्चा ने कोई संदेश हिस्सो दो कि जी कहूँ भाई फट गए बे इस सेक्टर में यूट्यूब पर इन तरह की कलाकारी में आवे, तो बने कोई इसी जानकारी थे दो? लक्ष्मण जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। वास्तव में बहुत बार पीड़ा होती है कि देखते हैं कि उसका एक अच्छा भला परिवार उजड़ गया। जो मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चों जैसे
आज बात करते हैं जो नशे के अंदर जा रहे हैं या किसी की संगत कर रहे हैं। आप एक बात देखना भी, जो नशा करता है वो छोटे से शुरू करता है। बोले एक बीड़ी से क्या होता है, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो एक बार, एक दिन, एक बीड़ी उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। आप एक सोचना कि आज हमारे हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूँ, देश में तो बहुत बड़े लेवल पे है, हनुमानगढ़ में भी पैर फंसा रहा है चिट्टे का, जो चिट्टा जिसे हेरोइन बोलते हैं, जिसका नशा करते हैं। आप करने से पहले ये सोचना कि जिसने एक बार सेवन कर लिया, क्या वो छोड़ पाया है, क्या वो बच पाया है। उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बाद ही उससे छुटकारा मिलेगा, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटे बच्चों से कि उनकी संगत मत करो। जो कोई ऐसा कर रहा है उनकी शिकायत करो। वो आपका दोस्त है, जो आपको बता रहा है कि आजा एक घूंट ले ले, एक कस ले ले, वो आपका दोस्त है। आप उसकी दोस्त की ज़िंदगी बचाने में आप उसकी मदद कर सकते हो। उनके घर वालों को बताओ कि आपका बेटा ये कर रहा है, आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करोगे। अब वर्तमान में थारा कोई आने वाला सीरियल या फिल्म है तो बांग बारे में कोई जानकारी है जी कि हमारे दर्शकों ने दो। देखो जी, एक तो मेरा सीरियल है पद्म कथा श्री जैन रामायण। आपने हमारी रामायण पहले देख चुके हैं, श्री तुलसीदास जी की लिखी हुई थी। एक जैन धर्म के अंदर रामायण है। रामायण तो ये है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज है, तो वो अभी स्टार्ट होने वाली है। और एक हमारी जो फिल्म है राजस्थानी थारी मारी लव स्टोरी, उसकी कंप्लीट कॉस्ट्यूम, कंप्लीट स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ हमें मिल गया है। और कोरोना का माहौल नहीं आया तो ये हमारा जो है लगभग 24 अगस्त को शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। शायद उदयपुर में रहेगा, इसका लोकेशन भी फाइनल है। और जैसे माहौल ठीक रहे तो 24 अगस्त को हमारी ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। थे जी को टीवी सीरियल और फिल्मा में जी को काम करो, बिंग अलावा थारो और के काम है जी को पर्सनल थे और के काम करो? देखो जी, उसके अलावा मेरा सैनिटरी का काम है। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर हमारी 2 शॉप है। एक अरविंद ट्रेडिंग कंपनी जो नैयावादी की 11 नंबर गली के सामने है, और दूसरी दुकान हमारी डीपी सेल्स जो सूर्यनगर की 1 नंबर गली के अंदर है। यहाँ पे हमारा सैनिटरी का काम है, रिटेल का, होलसेल का सारा करते हैं। और आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा काम है हमारा। 2 बच्चे हैं मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। पढ़ाई बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली, बड़े वाले ने M.Com कर ली, छोटे वाले ने BA कर ली, वेटनरी का जो डिप्लोमा कर रखा है LSA का। और बढ़िया आज खुश हैं हमारे परिवार के अंदर। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें रोज़ मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है जी। धर्मपाल जी का थारा बेटा है, तो बे आज सीरियल में काम करे, फिल्मा में काम करे, तो थाने बाऊ खुशी है कि भी बे घर को काम खोटी करके तो कौन करने लग रहा है? भी थाने कोई भी तरीके की के बात है, भी बारे में थे थोड़ी जानकारी दो जी। मान तो बड़ी खुशी है जी, 10 रुपया भी लिया है, आज इज्जत बने, आज आदमियाँ में रहे, मान तो खुशी है जी बहुत ही। बाकी 10 रुपया लिया बीस आज तो हमारी इज्जत थारे सागे बन रही है, गांव सागे बन रही है, हमारी इज्जत बने बिंग में कोई माड़ो काम नहीं है वो। ठीक है जी। तो थे आगे काम खुश हो गए? हाँ जी, बड़ो खुश हूँ जी मैं। हाँ दोस्तों, थारे भी आसे पास है इन तरह का कोई कलाकार छुपेड़ा हुआ है जिसकी जानकारी थाने हुआ है तो बा मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं वहाँ पर वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, आशा करूँ कि थाने वो वीडियो पसंद आयो होसी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।